दिल्ली प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा पीडीए पर दिल्ली के मुंडका विधानसभा में हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र पक्ष। मैं सुनील कुमार मौर्य। पिछली बार हम रिठाला विधानसभा में थे और वहां पर तीखे, मीठे और खट्टे के साथ हमने पीडीए पर चर्चा करी थी। आज फिर हम पहुंचे हैं मुंडका विधानसभा में और यहाँ पर फिर वही आपके सामने लाल टोपी वाले, जो कि बताने की जरूरत नहीं है, पीडीए परिवार के लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं साथ हम तीखे और खट्टे मीठे के साथ में आज की हम शुरुआत करते हैं। मीठे से शुरुआत करते हैं और शुरुआत मैं ही कर लेता हूँ मीठे से और मीठी बातों से करते हैं। तो आज हमारे साथ सत्यनारायण यादव जी हैं। सर, जो पीडीए बना हुआ है, इस पे जो है मीठा क्या है और खट्टा क्या है, इसका थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। देखिए, पीडीए जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी, ये पीडीए है जी। पीडीए का मतलब है जो शासन, सत्ता और सरकारी सुविधाओं से वंचित रहा है जी। जो सामाजिक और राजनीति के मूल धारा से, मुख्य धारा से जो पीछे रह गया था, उसे मुख्य धारा में लेकर के आना पीडीए का मुख्य उद्देश्य है। कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, जो एससी एसटी समाज है, जो महिलाएं हैं, जो राजनीति में बहुत दूर है, समाज में बहुत दूर है, बहुत पिछड़ापन है, उसे समाज के मुख्य धारा में लेकर के आना। आर्थिक रूप से जो जरूरत से ज्यादा कमजोर है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं हो रही है, उसे कैसे 2 टाइम की रोटी मुहैया हो, इस पर पीडीए चर्चा करती है और उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जी कि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। पीडीए जो है समाज के दबे कुचले वर्ग को उठा करके और उन्हें यह शिक्षा देने का और जगाने का काम कर रही है कि आप जब तक अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पर नहीं उतरोगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आप अपने लिए जगह नहीं बनाओगे, तब तक आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सरकार जो है वो गूंगी और बहरी है। ये सरकार आपकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। ये धर्म की बात करती है, ये अधर्म की बात करती है, ये गाली गलौज की बात करती है, ये जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है। इस सरकार से लड़ने के लिए दबे कुचले वर्गों को आगे लाना है, उसे उठाना है और उसे जागरूक करना है। सत्यनारायण यादव जी, दिल्ली में जो है पीडीए का क्या अस्तित्व है? दिल्ली में पीडीए का बहुत बड़ा अस्तित्व है और पीडीए समाज दिल्ली में इतना है कि अगर वो जागरूक हो जाए तो मैं कहता हूं कि पीडीए ही यहां युगों युगों तक राज करेगी। क्योंकि पीडीए बहुत बड़ा परिवार है दिल्ली में और उसे जगाने की जरूरत है और उसी अभियान को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। जी। आज मेरे साथ अभय यादव जी हैं, जो कि मुंडका विधानसभा से हैं। और अभय यादव जी, ये पीडीए चलाने का मकसद क्या है आप लोगों का? पीडीए चलाने का मकसद ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश में जी पीडीए को चलाने के लिए हर कार्यकर्ता, पार्टी के सिपाही, पार्टी के पदाधिकारियों को बोला हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार ही हम इस पीडीए को चला रहे हैं। और दिल्ली में हमने फैसला किया है कि हम 70 विधानसभा में इनको चलाएंगे। जी। पहले रिठाला विधानसभा में आ गए, अब दूसरे मुंडका में आ गए, अब धीरे धीरे सारी विधानसभा में जाएंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, इसलिए हम पीडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। बाकी सत्यनारायण जी ने बता ही दिया आपको। जी। अभय यादव जी, मीठा खाइए और एक तीखे सवाल का जवाब दीजिए। दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भविष्य क्या होगा? दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो भविष्य भाई अधर्म में डूबा हुआ है। और जब से नेताजी इस दुनिया से गए हैं, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने दिल्ली में ध्यान देने का काम नहीं करा है। और हम तो समाजवादी हैं, नेताजी की सिपाही हैं, अखिलेश जी के सिपाही हैं। हम उस आधार पर किसी दल में नहीं गए और न किसी दल में जाएंगे, क्योंकि हम समाजवादी हैं और समाजवादी थे और समाजवादी रहेंगे। अभय यादव जी, ये बताइए
आपने कहा किसी भी दल में नहीं गए, हाँ। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता है, जो नेता है दिल्ली के, आगे उनका भविष्य क्या होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब चुनाव नहीं लड़ा है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिया है, तो आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? देखो, भविष्य तो समाजवादी पार्टी करताओं का दिल्ली के अंदर डूबा ही हुआ है, लेकिन हमें आपको ये बता देना चाहता हूं कि 1000 कार्यकर्ता की समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है। 10 कार्यकर्ता मजबूत फिर खड़े हो जाए और राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारे ऊपर हाथ हो जाए और संगठन को दोबारा यहाँ बनाए, ये किसी को अध्यक्ष बनाए तो पार्टी हम खड़ी कर लेंगे, ये हम अपने आप में उम्मीद रखते हैं। एक अहम सवाल, 70 विधानसभाओं में घोषणा की आपने पीडीए करने की, आज दूसरी विधानसभा यानी कि आपकी विधानसभा है, गुंडका विधानसभा, आपने एक कार्यक्रम आज रखवाया, सत्यनारायण यादव जी भी यहाँ पहुंचे, तो क्या लग रहा है कि आने वाली 70 की 70 विधानसभा में लोग कैसे जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के तहत आपके साथ, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो नेता है? देखो जी, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और 70 की 70 विधानसभा में पीडीए का ये प्रोग्राम चलाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता हर विधानसभा में दिल्ली के अंदर अभी भी ऐसे ऐसे मजबूत कार्यकर्ता पड़े हुए हैं कि वो थोड़ा थक के बैठ गए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने, जिसे गार्जियंस कहते हैं, उन लोगों ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी आज भी ये ऊर्जा है कि समाजवादी पार्टी को दिल्ली में खड़ा कर देंगे और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और संगठन बना दिया जाए। मेरे साथ विजेंद्र यादव जी हैं और इनसे हम जानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई 4 अक्टूबर 1992, तब से समाजवादी पार्टी का मैं समर्थक हूं। बाद में कई पदों पर रह करके काम किया हूं। जी, तो आने वाले समय में जो है समाजवादी पार्टी का दिल्ली में क्या अस्तित्व है? दिल्ली में इस टाइम कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है कोई पदाधिकारी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है, कोई कार्यकर्ता कैसे क्या करे। क्या दोबारा से जो है समाजवादी पार्टी दिल्ली में मजबूत होगी? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो जरूर होगी। ये बताइए, इतनी पुराने समय से आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, एक समय ऐसा था जब समाजवादी पार्टी का भी लग रहा था कि दिल्ली में एक वर्चस्व बनेगा, लेकिन अब कोई संगठन नहीं बना हुआ है, कोई पदाधिकारी नहीं है और आम आदमी पार्टी का आपको गठबंधन में दे दिया गया है, तो अब कैसे देखते हैं आप? किसी दूसरे के पास जाके कोई अस्तित्व नहीं बचेगा जी, अगर हम स्वयं खड़े होंगे तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए। जी, यूपी में भी गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ आपका बताया जाता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती है, तो क्या इसी शर्तों पर आगे समाजवादी पार्टी का गठबंधन चलता रहेगा? वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व समझे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी जो गठबंधन हुआ है, क्या आम आदमी पार्टी के किसी सीनियर लीडर्स ने आप लोगों को बुलाया किसी चुनाव प्रचार के लिए? नहीं, कोई नहीं बुलाया। कोई किसी पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। जो भी हमारे दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से समर्थन दिए, उस आधार पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये पार्टी से कोई समर्थन के लिए आपके पास नहीं आया? ना, पार्टी से ऊपर से कोई संदेश नहीं आया। तो क्या लग रहा है कि भविष्य किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? भविष्य अब राष्ट्रीय नेतृत्व अगर चाहेगा तो पार्टी का भविष्य बनेगा, क्योंकि पीडीए परिवार यहाँ है, उसको जोड़ेंगे तो पीडीए परिवार का समर्थन मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपको भी जो है आम आदमी पार्टी से कुछ टिकटें मिलनी चाहिए थी, जिसमें आप लोगों का प्रत्याशी होता तो ज्यादा अच्छा होता? मिलना चाहिए था, लेकिन कहाँ कोई पार्टी देती है टिकट, कि पीडीए परिवार से कोई टिकट ही नहीं देती। जी, तो आप राष्ट्रीय नेतृत्व से आप क्या आशा करते हैं कि जो है दिल्ली में जो आपका संगठन मजबूत हो और वो भी मजबूती से चुनाव लड़े, ऐसा कुछ है? अगर हमारी आवाज़ सुने राष्ट्रीय नेतृत्व और उस पर गौर करें तो उनको नेतृत्व यहाँ पर करना चाहिए और एक अध्यक्ष प्रदेश में बनाना चाहिए और कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों का उद्धार हो सके। यानी कि आप लोगों का कहना है कि 70 विधानसभाओं में भी जो है समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन मजबूत हो और आगे बढ़े। हाँ, नेतृत्व होगा तभी तो मजबूत होगा।